नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शर्ट शोल्डर के बारे में बात करेंगे और किस तरह परफेक्ट मार्किंग करते हैं शोल्डर की, इसके बारे में बात करेंगे ताकि शर्ट की फिटिंग अच्छे से अच्छा आए और पूरा जो नीचे का शर्ट है वो पूरा इस शर्ट शोल्डर के ऊपर डिपेंड होता है। उसका पूरा बैलेंस शोल्डर के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए परफेक्ट शोल्डर की मार्किंग किस तरह की जाती है ये आज इस वीडियो में स्पेशल शोल्डर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी शर्ट की मार्किंग करने से पहले ये जो लाइन है शर्ट की फैशन पट्टी की फोल्डिंग लाइन है, इसके आगे आधा इंच ये जो काज बटन वाली लाइन होती है, यहाँ से शोल्डर की मार्किंग शुरू करनी है। देखिए, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये मेन लाइन, यहाँ से ही सब मेजरमेंट चालू होते हैं। जैसे कि चेस्ट का लूजिंग देना, ये कमर में लूजिंग देना, हिप में लूजिंग देना, सब मेजरमेंट इसी लाइन से शुरू होते हैं। इसलिए हम शोल्डर का मार्किंग भी यहाँ से करेंगे। ये जो फोल्डिंग लाइन है यहाँ से नहीं करेंगे। आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं उसका शोल्डर का लेंथ कितना भी हो, जैसे कि देखिए मैं आपको समझाने के लिए 18 इंच का शोल्डर का एग्जांपल दूंगा। तो ये दोनों मार्क लगाने के बाद जो दूसरा मार्क होता है दोस्तों, ये मार्क लगाना है बिल्कुल सीधा। ये जो काज बटन वाली लाइन है इसे बिल्कुल परपेंडिकुलर ये मार्क होना चाहिए। ये बिल्कुल ऊपर, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर भी नहीं आना चाहिए। अगर ये हो गया इस तरह तो ये स्लोप डाउन का जो मार्क है वो भी बिगड़ेगा। इसलिए ये लाइन बिल्कुल इस लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखिए, ये दो लाइन का मार्क लगाने के बाद यहाँ से शोल्डर का हम मार्क लगाएंगे। तो जैसे कि अगर 18 इंच का कस्टमर का शोल्डर है तो देखिए 18 का आधा करना है हमें 9 इंच। तो इस तरह 9 इंच पर मार्क करना है। देखिए, यहाँ हमें सीम अलाउंस नहीं छोड़ना है, सिलाई के लिए दबाव नहीं छोड़ना है। देखिए, कुछ लोग इस फोल्डिंग लाइन से मार्क करते हैं, इसलिए वो बताते हैं शोल्डर का आधा और आधा इंच सिलाई दबाव। तो यहाँ से जो मार्क करते हैं वो इस तरह करते हैं। तो मैं हमेशा इस मार्क से शोल्डर का आधा करके मार्क करता हूँ। देखिए इस तरह। तो यहाँ मैं सिलाई का दबाव नहीं छोड़ता। और दूसरा मार्क देखिए हमें नेक राउंड का लगाना है। देखिए, तो जितना भी नेक का राउंड है, जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए 15 अगर नेक राउंड है तो यहाँ से 15 का छठा हिस्सा करना है। देखिए, तो 2.5 इंच आता है 15 का छठा हिस्सा। तो यहाँ दूसरा मार्क करना है। ये दोनों मार्क बहुत ज़रूरी है। ये छठा हिस्सा नेक राउंड का यहाँ आएगा, यहाँ से लगाना है। देखिए, यहाँ से ये एक मार्क हो गया और ये शोल्डर का एक मार्क हो गया। तो ये दोनों मार्क परफेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक राउंड और ये शोल्डर के मार्क पर पूरा शर्ट बैलेंस होता है। पूरी शर्ट की फिटिंग इस पर ही निर्भर होती है। तो देखिए, तीसरा मार्क जो लगाना है हमें स्लोप डाउन का, ये देखिए। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 2 इंच का स्लोप डाउन दिया है। तो ये डाउन स्लोप किस तरह देना है, इसके लिए आपको 5 तरीके बताता हूँ। ये 5 तरीके से आप कौन से भी एक तरीके से शोल्डर डाउन कर सकते हैं। और मैं किस तरीके का यूज़ करता हूँ ये भी मैं बताऊँगा, लेकिन आप पहले वो 5 तरीके सुनिए किस तरह वो शोल्डर डाउन किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका ये होता है शोल्डर डाउन करने का, कस्टमर की बॉडी साइज़। जैसे कि कस्टमर की साइज़ बॉडी की स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है। जैसे कि बच्चा है छोटा या मीडियम साइज है, इस तरह ये बॉडी साइज पर एक मार्क लगता है। जैसे कि देखिए, आपको समझाने के लिए मैं देखिए, ये स्मॉल साइज़ है अगर 26 इंच से लेकर 30 इंच चेस्ट साइज है अगर कस्टमर की, तो 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच के बीच ये स्मॉल साइज के लिए ये डाउन शोल्डर करना है आपको। 1.25 इंच, 1 सूत या 1.5 इंच, इस तरह ये स्मॉल साइज के लिए करना है। और देखिए, दूसरी साइज़ होती है मीडियम। तो मीडियम साइज़ में 32 इंच से लेकर 38 इंच तक अगर चेस्ट साइज़ है तो आपको 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक
यहाँ से शोल्डर स्लोप देना है, डाउन करना है। तो ये दूसरा साइज़ है। और तीसरा साइज़ देखिए, अगर लार्ज साइज़ है चेस्ट का, जैसे कि 40 इंच, 42 इंच, 46 इंच, इस तरह, तो 2.25 इंच से लेकर 2.25 इंच तक ये स्लोप देना है। तो इस तरह ये साइज़ के अनुसार ये तरीका हो गया पहला, बॉडी साइज़ के अनुसार शोल्डर स्लोप का डाउन देना। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, शोल्डर लेंथ डिवाइड बाय 10, यानी कि दूसरा तरीका ये है, शोल्डर लेंथ जितनी भी है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया शोल्डर लेंथ इसकी 18 इंच है। तो देखिए ये 18 इंच अगर शोल्डर लेंथ है, तो ये देखिए शोल्डर लेंथ अगर 18 इंच है, 18 इंच का शोल्डर लेंथ है, तो उसको 10 से डिवाइड करना है। 18 इंच डिवाइड बाय 10 तो 1.8 आएगा, यानी कि 2 इंच को 1 सूत कम। तो ये दूसरा तरीका है। शोल्डर लेंथ जितने, अगर आपकी शोल्डर लेंथ 20 इंच है तो उसे डिवाइड बाय 10 से करना है, तो आएगा 2 इंच। तो इसे 2 इंच का स्लोप देना है। इस तरह ये दूसरा तरीका कुछ लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है शोल्डर स्लोप देने का, कस्टमर शोल्डर डाउनिंग बाय वाचिंग, यानी कि आपके सामने जो कस्टमर खड़ा होता है और उसका आप मेजरमेंट करते हैं, शोल्डर का जो आप नाप लेते हैं, तो नाप लेते वक्त ही आपको महसूस होता है इस कस्टमर का शोल्डर स्लोप कितना देना है, कितना डाउन करना है। तो ये तजुर्बे के अनुसार होता है। जैसे कि आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर देखते ही अंदाज़ा लगता है इनके लिए 1.5 इंच उतारना है शोल्डर, या 2 इंच उतारना है, या 2.25 इंच उतारना है। तो ये आपके सामने जब कस्टमर खड़ा होता है तभी आपको पता चलता है। तो उस तरीके को ये तीसरा तरीका मानते हैं, कस्टमर शोल्डर डाउनिंग का देखते ही समझ जाना। तो ये एक एक्सपीरियंस पर बेस है। अब आते हैं देखिए चौथा तरीका। तो ये चौथा तरीका है रिपीट कस्टमर, यानी कि देखिए एक बार अगर आपके पास कस्टमर आ गया, समझो 36 चेस्ट वाला कस्टमर है और उसका शोल्डर है 18 इंच, तो उसका आपने पहली बार सही शोल्डर डाउन किया, समझो 2 इंच का आपने उसे शोल्डर डाउन किया उस कस्टमर के लिए, और उसकी ट्रायल ली शर्ट की, शर्ट बिल्कुल बराबर फिटिंग में आया। तो उसका जो आप मेजरमेंट लिख के लेते हैं आपके रजिस्टर में, अगर वो कस्टमर बार बार आता है तो आप वही स्लोप उस कस्टमर के लिए रिपीट करना है। आपका दूसरा तरीका है वो बिल्कुल वहाँ आजमाना नहीं है, वही कस्टमर के लिए पुराना जो स्लोप आपने दिया था वही देना है। और दूसरी बात, अगर उसी कस्टमर के बिल्कुल मैच दूसरा कस्टमर आता है, सेम बॉडी सेम मेजरमेंट, तो वो दूसरा जो कस्टमर है उसे भी यही स्लोप अप्लाई करना है। इसे कहते हैं रिपीट कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर अगर बार बार आता है तो उसे स्लोप अलग देने की ज़रूरत नहीं होती शोल्डर को, तो वही स्लोप उसके अगले शर्ट को देनी होती है बार बार कस्टमर जो परमानेंट कस्टमर होते हैं उनके लिए। और उनके जैसे अगर दूसरा कोई नया आता है लेकिन सेम बॉडी, तो उनके लिए। अब देखिए पांचवा तरीका कौन सा है, तो पांचवा तरीका शोल्डर स्लोप मेजरिंग टूल, यानी कि देखिए ये टूल होता है स्लोप मेजर करने का। ये जो टूल होता है वो छोटे शहरों में या गांव में नहीं मिलता दुकान में, ये ऑनलाइन मिलता है या बड़े शहरों में मिलता है। वो टूल इस तरह होता है, देखिए यहाँ इस तरह कस्टमर के कंधे पर रखा जाता है और उसे यहाँ सेंटर में देखिए यहाँ इस तरह एक एयर बबल होता है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ जो मेजरमेंट उस पर प्रिंट किए होते हैं तो वो मेजरमेंट दिखाता है कितना स्लोप है। ये बबल के हिसाब से मेजरमेंट ऑटोमेटिक वो अपने को दिखाता है कितना इसका स्लोप है। तो ये टूल का कुछ छोटे जो मास्टर्स है वो यूज़ नहीं करते और ये आसानी से मिलता नहीं, इसलिए कुछ लोग खरीदते नहीं और रखते भी नहीं। मैं भी इसका यूज़ नहीं करता। देखिए ये जो 5 नंबर का जो तरीका है ये मैं भी नहीं यूज़ करता, तो मैं इसमें से देखिए ये तरीका यूज करता हूँ। रिपीट कस्टमर जो मेरे रेगुलर कस्टमर है
तो मैं हमेशा उनके लिए फिक्स जो स्लोप रखा है वो हमेशा यूज़ करता हूँ। और दूसरा ये कस्टमर बॉडी साइज़, कस्टमर की बॉडी के साइज़ के हिसाब से जो शोल्डर रखा जाता है वो भी कभी कभी काम आता है ये तरीका। और तीसरा ये जो है कस्टमर शोल्डर डाउनिंग बाय वॉचिंग, तो आप देखते ही समझ जाते इस कस्टमर के लिए कितना स्लोप देना है शर्ट के लिए। तो ये भी तरीका मैं यूज़ करता हूँ शर्ट का शोल्डर देख के। और ये रिपीट कस्टमर वाला और ये कस्टमर बॉडी साइज़ वाला, ये 3 तरीके मैं यूज़ करता हूँ। ये 5वां तरीका जो टूल है मेजरिंग टूल स्लोप का वो भी यूज़ नहीं करता। और ये शोल्डर लेंथ डिवाइड बाय 10 ये दोनों तरीके मैं यूज़ नहीं करता। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी शोल्डर के बारे में आपको। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर शोल्डर मार्किंग आपकी गलत हो गई तो पूरा शर्ट नीचे फिटिंग गलत हो जाता है। यहाँ अगर शोल्डर ज़्यादा हो गया तो झोलाना, अगर शोल्डर कम हो गया तो आर्म होल में शर्ट टाइट महसूस होना, इस तरह ये दिक्कतें आती है। अगर परफेक्ट मार्किंग की, परफेक्ट शोल्डर कटिंग किया तो अपने आप नीचे का फिटिंग भी परफेक्ट आएगा। इसलिए आपको शोल्डर का माप परफेक्ट लेना ज़रूरी है और उसे मार्किंग करते वक्त सही तरीके से मार्क करना भी उतना ज़रूरी है। वो साथ साथ देखिए नेक का राउंड का जो मेजरमेंट है कस्टमर का वो भी सही तरीके से लेना है और उसका भी मेजरमेंट यहाँ लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो शर्ट शोल्डर के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और जो आपके दोस्त थे सीखने वाले उन्हें भी शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही आपके लिए मैं जानकारी वाली वीडियो लाता रहूँगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।